सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसका मैंने टाइटल दिया गया था कि कोरोना तो एक बहाना है, युवा पीढ़ी को अशिक्षित बनाना है। उस वीडियो के बाद आज जब मैं यहां पे पहुंचा तो देखा कि कोचिंग सेंटर के संचालक जो हैं वो यहां पे आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। शायद मैं यूँ कहूँगा कि जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें जो बातें मैंने कही थी, जो मैंने आईना दिखाया था प्रशासन को, उससे शायद कुछ सबक लेकर के कोचिंग सेंटर के संचालक जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमारे कोचिंग सेंटर भी खोले जाएं। क्योंकि उनमें मैंने एक बात कही थी कि सबसे पहले लॉकडाउन लगता है तो शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाता है, शराब के ठेके सबसे लास्ट में बंद किए जाते हैं। लेकिन जब खोलने की बारी आती है तो ठेके सबसे पहले खोले जाते हैं और कोचिंग सेंटर सबसे बाद में खोले जाते हैं। तो इसी का कारण होगा कि युवाओं को अशिक्षित बनाने का लगातार प्रयास सरकार कर रही है। चलिए, आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं सिरसा कोचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएशन सिरसा हरियाणा के जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया, क्या उपायुक्त महोदय ने जरूरी समझा है कि शिक्षण संस्थानों को खोला जाए या फिर बाजारों को खुला रखा जाए, दोनों में से किसे महत्वपूर्ण माना है। सर, उपायुक्त महोदय को आप ज्ञापन दे करके आए हैं कि कोचिंग सेंटर खोले जाएं, क्या क्या कंडीशन आपने जो है वो लगाई थी और उपायुक्त महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया? ऐसा है जी, हमने कंडीशंस कोई भी नहीं लगाई। पहले तो हम उपायुक्त महोदय का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुना और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी बात पहुंचाएंगे। जैसा भी डिसीज़न होगा वो कोशिश करेंगे अपने लेवल पर कि इसका कोई ना कोई हल निकाल पाएँ। हमारी आपके माध्यम से भी हरियाणा सरकार से एक निवेदन है कि जब भी कोविड की गाइडलाइंस निकलती हैं उसमें हरियाणा सरकार के द्वारा एक ही लाइन आती है कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज़ एंड कोचिंग सेंटर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कोचिंग सेंटर सभी आप ऐसे मत माने जहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। हम ऐसे भी छोटे छोटे कोचिंग सेंटर है जहाँ पर बहुत छोटे छोटे बैच के अंदर हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हम इतने छोटे बैच में पढ़ाते हैं, शायद उससे ज़्यादा तो एक करियाना शॉप के अंदर ग्राहक खड़े होंगे या एक बस में सफ़र कर रहे हुए मुसाफिर हो सकते हैं। तो हमारा सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि हमें स्कूलों की श्रेणी से बाहर निकालते हुए कृपया बाज़ार की श्रेणी के साथ जोड़ा जाए। जैसे बाज़ार को खोलने का समय या बंद करने का समय होता है, एक छोटे इंस्टीट्यूट को भी वही समय दिया जाए। अब यहाँ पर छोटे इंस्टीट्यूट की बात उठती है तो हम सरकार को ये कहते हैं कि आप एक परसेंटेज बांध दें कि आप 40% स्ट्रेंथ को बुला लें या 35 भी हम इवन की राजी हैं कि हमें, लेकिन बिल्कुल बंद मत करें क्योंकि हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझ है, हमारी भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं। इसके अलावा सरकार जो हमसे बिजली का बिल ले रही है, हमें भवन के किराए देने होते हैं, वो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। हम अपना जीवन यापन कहाँ से करें? चलिए, हम इस बात को भी एक साइड में रखते हैं। क्या सरकार के लिए एजुकेशन जो शिक्षा है वो इसेंशियल नहीं है? करियाना शॉप खाने पीने के लिए खोल दी गई हैं कि वो एसेंशियल है। तो आने वाले समय के अंदर डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, देश को कहाँ से मिलेंगे अगर आप शिक्षा को बंद करके बैठे हुए हैं? देखिए, स्कूल है, वहाँ पर हम ये नहीं कहते कि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो कि पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर मंत्री के भी, सामान्य आदमी के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद वो बच्चे कोचिंग सेंटर पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता इतनी स्ट्रेंथ के बीच। वहाँ पर उनको इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिल पाती टीचर से, जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर उनको इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है, जो कंसेप्ट है बच्चा अपने क्लियर कर पाता है। यहाँ पर अभी स्कूल बंद है, हम
सरकार के साथ है कि उनको स्ट्रेंथ लगा, अच्छा है। लेकिन आप इसके साथ एक शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म ना करते हुए छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स को चलने दें ताकि शिक्षा ख़त्म ना हो, बच्चों की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे। यहाँ पे सर रोकना चाहूँगा, अगर बड़े स्कूल हैं या बड़े इंस्टीट्यूट हैं तो उनको भी तो कहा जा सकता है, जितने बड़े हैं उनको 20% गैदरिंग के साथ भी तो खोला जा सकता है। मैंने वही सर इससे पहले कहा कि एक परसेंटेज को निश्चित कर दें कोचिंग सेंटरों के लिए कि संख्या निश्चित कर एक संख्या कि आप 15 बच्चे, 20 बच्चे, 30 बच्चे पढ़ा लीजिए। अगर इतना बड़ा रूम है तो उसमें 30 बच्चों को इंडिविजुअल दूर दूर बिठा के पढ़ा लीजिए। एक स्पेस के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निश्चित कर दीजिए, हम उसमें भी मना नहीं करते। जो भी सरकार गाइडलाइंस कहेगी हम उसके अकॉर्डिंग तैयार हैं, हम पूरा फॉलोअप करेंगे, सरकार के साथ हम पूरा सहयोग करेंगे। हम भी सड़कों पर आकर के खुश नहीं हैं, हम शिक्षक हैं, शिक्षक ही रहना चाहते हैं, ना हम कोई डंडा उठाना चाहते हैं, ना कोई झंडा उठाना चाहते हैं। हमारा तो सरकार से एक विनम्र आग्रह है कि हम छोटे इंस्टीट्यूट्स को भी ध्यान में रखें। कृपया हमें स्कूलों की गाइडलाइन से बाहर निकालते हुए बाजार की श्रेणी में रखते हुए उस मापदंडों के अनुसार हमें प्रूव करें और लेके। सर यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब भी लॉकडाउन लगता है या गाइडलाइन जारी होती है तो सबसे पहले शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के ऑर्डर आते हैं, उसके बाद आते हैं कि बाजार जो है वो शाम को 6 बजे तक खुले रहेंगे या शॉपिंग मॉल वगैरह है वो 5 बजे तक खुले रहेंगे। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार यही चाहती है कि शिक्षा जो है, शिक्षा से ज़्यादा जरूरी शॉपिंग करना है? सर, जब सारी व्यावसायिक गतिविधियां 7 दिन चलती हैं, स्कूल 5 या 6 दिन खुलता है, उसमें भी यदि हम 2 दिन या 3 दिन अलग अलग बच्चों को बुला के पढ़ा सकते थे। स्कूल के लिए एक्चुअल में गवर्नमेंट को का ध्यान में शिक्षा, जहां नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, शिक्षा की तरफ ही लाना चाह रहा हूं भी, शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। स्कूल में भी यदि बच्चों की बात करता हूं तो स्कूल में भी ऑप्शन है भी, आप 3-3 दिन बच्चों को बुला के या 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चों को बुला के भी स्कूल की क्लासेस भी शुरू की जा सकती हैं। बट हम इंस्टीट्यूट एसोसिएशन की तरफ से हैं तो हम अपनी बात ये रख रहे हैं भी, इंस्टीट्यूट पे तो 10 से 15 बच्चों का हम परमिशन मांग रहे हैं। अभी 10 से 15 बच्चों की या 20 बच्चों की परमिशन भी हमें मिल जाती है तो शायद हम शिक्षा को कहीं ना कहीं बचा पाएँ। ठीक है, चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताओं की? अब सरकार की अगर बात करें तो सरकार कह रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन की ओर डाइवर्ट करो बच्चों को, तो जब नेताओं की रैलियां होती है तो उसमें भी तो ऑनलाइन रैली के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन की ये है कि इफ़ेक्टिवली टीचिंग नहीं हो पाती, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि जो फेस टू फेस ज़रूरी है और फेस टू फेस के बगैर तो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऑनलाइन वैसे ठीक है लेकिन कुल मिला के इफेक्टिवली टीचिंग नहीं होती, तो इसीलिए डिमांड है कि ज़्यादा संख्या ना करें, सिर्फ कुछ स्ट्रेंथ के साथ ही हमको परमिशन दे, यही सरकार से आग्रह है। ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ की परमिशन आपने मांगी है? 10 से 20 बच्चे हो जाएं या एक परसेंटेज बना दें या रूम के साइज़ के हिसाब से एक क्राइटेरिया बना दें, स्पेस स्ट्रेंथ के हिसाब से बना दें। सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी हम उनको बोलेंगे कि जो बच्चे 15 से अबव ईयर के हैं वो वैक्सीनेशन भी लगवा लें, तो पूरा गाइडलाइन के साथ करेंगे, किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यही प्रभात रहे। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ सरकार ध्यान देने के लिए बोल रही है, तो सबसे पहले सरकार को अपनी रैलियाँ ऑनलाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन रैली अगर इतनी इफेक्टिव होती तो सरकार जो है इस कोरोना काल के अंदर 5 स्टेटों में चुनाव है, वहाँ पर रैलियाँ जो है वो ऑफलाइन नहीं करती। अगर ऑनलाइन इतना ही सही तरीके का माध्यम होता तो ये कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक यहाँ पे आए हुए हैं इनको कोई शौक नहीं है बच्चों को बुलाने का यहाँ पे। खैर सरकार के सामने विकल्प रख दिए गए हैं, किस प्रकार से सरकार चाहती है, क्या सरकार ये चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, या फिर सरकार यही चाहती है कि बच्चे जो है वो शॉपिंग तक या शॉपिंग मॉल में जा कर के सीमित रह जाएं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर सरकार बाज़ारों को अगर वैक्सीनेशन वाले पॉइंट पे आकर के एग्री कर सकती है कि 6 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे, तो क्या कोचिंग सेंटर पे भी ये लागू करती है कि तमाम वैक्सीनेशन जो वैक्सीन लगे हुए बच्चे आने चाहिए, मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उस पर करती है, इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, तो ये लगेगा कि सरकार वाकई में शिक्षा को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अगर सरकार, मुख्यमंत्री साहब इनकी इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं तो हम क्या पूरा देश भी यही सोचेगा कि सरकार वाकई में चाहती है कि कोरोना तो एक बहाना है, युवा पीढ़ी को अशिक्षित बनाना है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।